हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स में बात करते हैं कि रिसेंटली इंडिया ने इंडियन पोस्ट को डिजिटलाइज कर दिया है, फुल डिजिटलाइज। इसका नाम क्या दिया है? आईटी 2.0। ठीक है, इसका नाम क्या है? 2.0। अब जब भी कुछ भी चीजें होंगी ये डिजिटली होंगी, राइट। अब ये डिजिटल फॉर्मेट में जब आ जाएगा तो जब भी आप पेमेंट करोगे तो क्यूआर कोड से पेमेंट होगा, राइट। क्यूआर कोड से पेमेंट होगा, ओटीपी भी आएगा। इससे सेफ्टी रहेगी, आपका पेमेंट कहीं फंसेगा नहीं। ठीक है। और डिजी पिन है। डिजी पिन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास पिन आता है, ठीक है, ओटीपी आता है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? सब डिजिटल हो जाएगा। इससे फ्रॉड का केस थोड़ा से कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इंडियन पोस्टल सिस्टम कब हुआ, किसके दौरान हुआ? वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, वैरेन हेस्टिंग ने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अब किस सन में हुई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर लाल डलहौजी, लाल डलहौजी ने इसको स्टार्ट करा था कब? 1854 में, 1854 में। ये हमारा क्विक फैक्ट है, ये आपको याद करना होगा। ये सब बेसिक है जो स्टैटिस्टिक आपका कंप्लीट करता है, स्टैटिक करंट अफेयर्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं 2.2 में क्या है, इनोवेशंस क्या है। यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस है सबसे पहले, तो ये आपको याद रखना है। क्यूआर कोड का सिस्टम दिया गया है, क्यूआर कोड का सिस्टम दिया है। ओटीपी बेस्ड डिलीवरी है, ठीक है, और डिजी पिन है, तो ये आपको याद रखना है। फिर स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स रिलेटेड है एक क्वेश्चन, विंसेंट केमर। ये विंसेंट केमर कहां के हैं? जर्मन के हैं। ठीक है, जर्मन के हैं, जर्मन के। ठीक है, इन्होंने चेन्नई में क्वांट बॉक्स कंपटीशन जो था, ये वाला चेस का कंपटीशन था, उसमें ये टॉप 10 स्पॉट पाए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये कहां के हैं? जर्मन ग्रैंड मास्टर है। क्या नाम है? विंसेंट केमर है। ठीक है, अब अगर ये जीत जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में तो ये वर्ल्ड के टॉप 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जर्मन आया है तो जर्मन का नाम आप बताइए। जर्मन का मैप हम आपको बता रहे हैं, जर्मन के पीएम का नाम आप बताइए, इससे स्टैटिक आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, जर्मन, ठीक है, जर्मनी। बेल्जियम वेस्ट में है, नीदरलैंड वेस्ट में है, फ्रांस, फ्रांस क्या है? ये वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट में फ्रांस है। ठीक है, स्विट्जरलैंड साउथ में है। ठीक है, चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक कहां है? ये ईस्ट में है। ठीक है, चेक रिपब्लिक ईस्ट में है, ये याद रखिएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। गॉट इट, ये याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं एंजेला मार्केल के बाद, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। जर्मनी की जो एंजेला मार्केल है चांसलर, उसके बाद जो चांसलर बना है उनका नाम आप बताओ। ठीक है, ये जर्मनी का मैप है। जर्मनी की कैपिटल का नाम बताओ। कैपिटल चलो हम बता दे रहे हैं, बर्लिन। ठीक है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, बर्लिन है, राइट। ये जर्मनी वाला भी क्वेश्चन हो गया है आपका। अब हाँ, फिजी के प्राइम मिनिस्टर, पहले फिजी का मैप देख लो तब मजा आएगा। फिर फिजी का मैप ये है भैया, ये अटलांटिक ओशन है। अब देखो मैप भर भर के दो, करंट अफेयर्स में मैप देने का मतलब आपका ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट वो क्लियर हो जाएगा। पैसिफिक ओशन यहां पर है, अटलांटिक ओशन यहां पर है, इंडियन ओशन यहां पर है, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, ये इनका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये फिजी है, बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है। ये देखो, ये फिजी है। ठीक है, ये फिजी है पैसिफिक ओशन के नीचे। ठीक है, ये आर्कटिक ओशन है। ये आप देख लो, बिल्कुल निगाहों में बैठा लो। ये कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा है? ये अफ्रीका है। अफ्रीका में सबसे नीचे कौन है? साउथ अफ्रीका है ये। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरी चीज देखते हैं, तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर यहां पर हिंदुस्तान में आए हैं। फिजी के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सितिवेनी र्यूबिका। ठीक है, सितिवेनी र्यूबिका इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ठीक है, 24 से 26 के बीच में रहेंगे। ठीक है, अगस्त में। ठीक, ये आपको याद रखना है। बायलैटरल सीरीज को करने आए हैं। ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक बूस्ट है उसको बूस्ट करने आए हैं। ठीक है, क्लाइमेट के मुद्दे पे बात करने आए हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को याद करना है। क्लाइमेट है, ठीक है, याद रखिएगा। हेल्थ एंड ह्यूमन के ऊपर डिस्कशन होगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशन होगा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन होगा। ये डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक, तो ये चीज याद रखना कि जो डिस्कशन हुआ है कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में बैठ के हुआ है। कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन किसके बीच में होगा? ह्यूमन हेल्थ के बीच में, क्लाइमेट चेंज के बीच में, जो भी काम करेंगे डिफेंस के बीच में, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका पॉइंट हो गया है। गॉट इट। अब ओशन ऑफ द पीस, अब ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा बोर्ड में, वो सॉरी एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड वालों को भी पढ़ा रहे हैं। हमारा जनरल स्टडी बूस्टर चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं भाई, एक बार में आपका रिवीजन टनाटन। ठीक है, ठीक। इटिनरी का मतलब क्या होता है? वो क्या है? इटिनरी का मतलब यात्रा के दौरान जो चीजें हैं होती हैं वो। ठीक, न्यू दिल्ली में हुआ था, राइट बेटा। इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी चाहता है, तो यही सब पॉइंट आपके बन गए हैं। तो आज हम करंट अफेयर्स में हमने इतना टॉपिक डिस्कशन किया है। तो आप को कैसा ये सेशन लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।